मुंबई के अंधेरी के मेयर हॉल में फिल्मी, आर्थिक, सामाजिक जगत की मशहूर हस्तियों के बीच हिंदुस्तान गौरव रत्न सम्मान 2024 का सफल आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन वरिष्ठ पत्रकार रितेश पाठक ने किया। समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में बॉलीवुड के लीजेंडरी एक्टर रंजीत, विशिष्ट अतिथि म्यूजिक डायरेक्टर दिलीप सेन और सम्मानित अतिथि फिल्म अभिनेता रमेश गोयल और बिजनेसमैन रमेश चौधरी रहे। अन्य अतिथियों में एक्ट्रेस जिनी जोज और रागनी चौरसिया की मौजूदगी रही। हिंदुस्तान गौरव रत्न अवार्ड के आयोजक रितेश पाठक के दूसरे अवार्ड शो की तारीफ करते हुए बॉलीवुड के लीजेंडरी फिल्म अभिनेता रंजीत ने कहा कि इतने बड़े अवार्ड शो जो हुआ है वह रितेश पाठक के मेहनत का फल है और आगे चलकर यह कार्यक्रम और बड़े स्तर पर आयोजित होगा। रितेश पाठक का यह दूसरा अवार्ड शो सफल रहा। वे आगे भी इस तरह के अवार्ड शो करते रहेंगे। हिंदुस्तान गौरव रत्न अवार्ड 2024 का इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस के लिए बेस्ट बिजनेसमैन अवार्ड पुणे के सूर्या इलेक्ट्रॉनिक के चेयरपर्सन रमेश चौधरी को एक्टर रंजीत के हाथों दिया गया। इसके साथ साथ रंजीत के हाथों से इंश्योरेंस किंग का अवार्ड नाइस इंश्योरेंस के चेयरमैन गणपत डागलिया और बेस्ट यंगेस्ट इंश्योरेंस सुपरस्टार का अवार्ड नाइस इंश्योरेंस के सीईओ चिराग डागलिया को, बेस्ट सीए दिलीप नाबेड़ा, बेस्ट लॉयर वीके दुबे, बेस्ट सीए फर्म सीएन जैन, बेस्ट ज्वेलर्स स्टील श्याम सिंघवी, हिम्मत राका, बिजनेसमैन सोशल वर्कर, जैन समाज की बेस्ट संस्था और व्रत समिति मुंबई के प्रेसिडेंट रोशन मेहता और मेवाड़ संघ मुंबई के सुरेश सिंघवी को मिला। तो वही नरेश लोढ़ा को MANM आईकान रत्न बेस्ट जैन सोशल वर्कर, मारुति ज्वेलर्स राजेश सुराना, शिरीन फरीद बेस्ट क्लासिकल परफॉर्मर, बेस्ट एक्टर अमी कश्यप, सोशल वर्कर विशाल भगत, दिग्विजय सिंह क्रिकेट कोच, डॉक्टर पूजा अल्लापुरिया बाल साहित्यकार, पप्पू सिंह बेस्ट सोशल वर्कर अवार्ड से सम्मानित किए गए। कार्यक्रम के आयोजक रितेश पाठक ने सभी अतिथियों का स्वागत करते हुए अवार्ड विजेताओं को बधाई देते हुए कहा कि यह अवार्ड शो की सफलता के लिए सभी के प्रति मैं दिल से आभार प्रकट करता हूं। इस पर देखिए हमारी ये खास कवरेज। 2024 ऑर्गेनाइज करवाया गया है रितेश पाठक जी द्वारा। सर आप यहाँ पे शरीक हुए, आपने माहौल काफ़ी बढ़िया यहाँ पे बनाया। सर क्या कुछ कहेंगे रितेश पाठक जी के लिए अवार्ड के लिए? ये मेरे बारे में तो आपने बोल ही दिया, बढ़िया बना दिया। लेकिन मुझे बड़ी खुशी है इन्होंने मुझे यहाँ बुलाया है, इस चीज़ के काबिल समझा तो, और आप लोगों ने मेरी तारीफ़ की या जो कुछ भी मैंने बोला आपने पसंद किया, तो मैं इनको बहुत बहुत मुबारक देता हूँ कि ऐसे अवार्ड करते रहे, लोगों को मोटिवेट करते रहे। उससे क्या होगा कि लोग और तरक्की करेंगे। तो माय बेस्ट विशेस फॉर इट। पाठक जी आप क्या कहना चाहेंगे रंजीत जी आए अवार्ड में? रंजीत सर का दिल से शुक्रिया करना चाहूँगा क्योंकि सर दिल्ली में थे। मैं आपको बताना चाहूँगा कि सर का 2 दिन कंटिन्यू 2 बड़े प्रोग्राम था। सर उसमें चीफ गेस्ट थे, कल का सर ने अटेंड किया, आज ही सर फ्लाइट से आए और थैंक यू सो मच सर ने जो वक्त दिया। और सर ने इस वाकई में मेरे सर 2024 के मेरा पहला अवार्ड शो है। आगे भी सर मैं वादा करता हूँ सर हमारे अगले कार्यक्रम भी आएंगे और जिस तरह से हमें लोगों ने सपोर्ट किया, हमारे सर गेस्ट ऑफ ऑनर स्पेशल रमेश जी चौधरी हैं, सर पुणे से आए हैं। मैं वादा करता हूँ सर अगला कार्यक्रम मेरा 5 स्टार में होगा और आप ऐसे सर 5 स्टार है यार, अवार्ड होता है यार। थैंक यू सो मच सर। ये 5 स्टार रितेश पाठक जी की जो लगन और इन्होंने जो हिंदुस्तान पुरस्कार अवार्ड जो इन्होंने आयोजित किया, काफ़ी अच्छे से इन्होंने जो युवा बिजनेसमैन से उनको और जो कैलिबर्स वाले लोग हैं उनको सम्मानित किया। उसके लिए रितेश पाठक जी का और रंजीत जी का तहे दिल से धन्यवाद, क्योंकि इन्होंने काफ़ी अच्छे आयोजन किए और इसी तरीके से समाज में आयोजन होते रहना चाहिए ताकि नए लोगों को और इंस्पायरिंग मिले और लोगों को काम करने का और मौका मिले और उनको सम्मान मिलेगा तो और प्रोत्साहित होकर अपने देश को और अपने कंट्री को आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश करेंगे। इसके लिए तहे दिल से स्पेशली रंजीत जी का भी धन्यवाद और रितेश पाठक ये, क्योंकि बड़ा मीडिया में तो सारे लोग रहते हैं लेकिन रितेश पाठक एक ऐसी पत्रकारिता निभाते हैं जिसमें कि हर एक को एक आत्मीयता से वो काम करके अपने आप को प्रोत्साहित करते हैं। रंजीत सर क्या कहना चाहेंगे? आने वाले 22 तारीख को जो है राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है, क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छी बात है। भगवान
राम का तो है देश ये, तो भगवान राम का आशीर्वाद तो किसको नहीं चाहिए, सबको चाहिए। आदर्श भी है और मिसाल भी दी जाती है कि उनके फुट स्टेप पे हमें चलना चाहिए। उन्होंने जो कुछ किया है इसलिए उनको मर्यादा पुरुषोत्तम बोलते हैं एंड हमें कुछ सीखना चाहिए। पहली बात तो आज का जो प्रोग्राम है बहुत शानदार प्रोग्राम हुआ, बहुत अच्छा लगा मुझे और रियली इन्जॉयड द इवेंट। और शुक्रिया अदा करना चाहूँगी रितेश पाठक जी का कि इस तरह से अवार्ड फंक्शंस वो करते रहे। मेरी तरफ से शुभकामनाएं। और आज का इवेंट तो आपने लोगों ने देखा कि काफ़ी शानदार है और मुझे इस अवार्ड से सम्मानित किया हिंदुस्तान गौरव रत्न सम्मान से, तो इसके लिए मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। एंड आई रियली लव द इवेंट एंड थैंक यू सो मच मुझे इन्वाइट करना। आज मुझे गौरव रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है। रितेश पाठक जी ने यहाँ बुलाया और उन्होंने ही ये अवार्ड दिया है। मिस्टर एक्टर रंजीत के हाथों मुझे ये अवार्ड मिला है। रंजीत जी के साथ काम करने का सपना है और मैं भी शायद इंशाल्लाह ज़रूर पूरा होगा। बट आज इस अवार्ड को लेकर आधा सपना तो मेरा कंप्लीट हो चुका है। वैसे जैनी हमेशा सपने पूरे करने के लिए जानी जाती है, बट आज मेरा ये सपना कंप्लीट हुआ है गौरव रत्न अवार्ड मिलकर। थैंक यू सो मच हितेश पाठक जी जो मुझे यहाँ बुलाया और इतना सम्मान दिया। थैंक यू। अच्छा फील है, बहुत स्पेशल फील है। आज का डे हमारे भारत के लिए बहुत ऐतिहासिक दिन है। हम सब जानते हैं, राइट सर, 20 जनवरी 2024 और हिंदुस्तान गौरव रत्न 2024 भी मुझे मिला फॉर बेस्ट एंकर। थैंक यू सो मच एंड ऑल थैंक्स टू रितेश पाठक जी। और हम उम्मीद करते हैं कि ऐसे सारी मीडिया और सब लोग आप लोग सपोर्ट करें उन्हें, जिससे इस तरह के सम्मान और आयोजन आगे भी होते रहे। थैंक्स गौरव सम्मान से आप सभी को सम्मानित किया गया। रितेश पाठक द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया प्रोग्राम कैसा लगा आपको और कितना बढ़िया ये कार्यक्रम रहा? आपसे सर मैं बॉलीवुड एक्टर रमेश गोयल, मुझे एज एन एक्टर 50 साल काम करते करते हुए इस इंडस्ट्री में ये जो अवार्ड है ना, बहुत मेहनत लगती है इस अवार्ड को पाने में, बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। मेरी 50 साल की ज़िंदगी में जितना स्ट्रगल मैंने किया है ये उसकी मेहनत है। क्या बात है। रितेश पाठक जी ने मुझे बुलाया, सम्मान दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुक्रिया। ये फंक्शन बहुत अच्छा और मुझे लगता है रितेश जी और भी इस तरह के फंक्शन को और भी करते रहेंगे, ऑर्गेनाइज करते रहेंगे। और हम सब लोगों की जो शुभकामनाएं रितेश जी के लिए है। रितेश पाठक इज़ ए वेरी गुड मैन और बड़ा एक्सपीरियंस है उनको उस लाइन का। ये ऑर्गेनाइज और ये प्रोग्राम तो अभी कर रहे हैं वो, बाकी उनको बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। और अगर आप मुझे सर्च करना चाहें तो रमेश गोयल सर्च कीजिए गूगल और IMDb पर मैंने 1 से 80 फिल्मों का रिकॉर्ड है उस पर। और अगर यूट्यूब पर केवल मामा मारिच लिखेंगे तो पूरा मामा मारिच और रावण का संवाद आएगा, आपको बड़ा एंजॉय। क्योंकि आज की तारीख में राम की ही बात चल रही है तो वहाँ मेरा भी आता है जिक्र। मैंने मामा मारिच का रोल किया रामायण में, जो सोने का मृग बनता है, सीता जी का हरण करवाता है। लेकिन मुझे शिकायत उन लोगों से है कि जो की रोल है रामायण सीरियल का मामा मारिच, उसको इनवाइट नहीं किया। लेकिन मुझे उम्मीद है कि अगली साल, इस बार मैं मिस हो गया हूँ, अगली बार मैं ज़रूर अयोध्या जाऊँगा और भगवान राम के दर्शन करूँगा। बाकी मैं लकी उस मामले में कि मैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम के हाथों से मारा गया हूँ रामायण सीरियल में। ऐसा बहुत कम होता है कि एक आदमी को मर्यादा पुरुषोत्तम बाकायदा पीछे भाग रहे हैं हिरण के और फिर शूट होता है और अपना प्रकट करता है अपना रूप को, और तब सीता का हरण होता है। तो आई एम लकी इन दिस सेंस। और ये अवार्ड हमको मिल रहा है, ये सब मेरे जो है साथी कलाकार हैं, बहुत बड़ी डांसर हैं सिरिन जी और बहुत से आर्टिस्ट हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सर, बहुत अच्छा लग रहा है। आइए सर, आपको बहुत बहुत स्वागत है। हिंदुस्तान गौरव रत्न सम्मान 2024 में आपको नवाजा गया, क्या कुछ कहना चाहेंगे देश पाठक द्वारा जो ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया? मैं दिलीप नाबेड़ा, अध्यक्ष मेवाड़ भवन और डायरेक्टर जीतो। भाई रितेश जी द्वारा आयोजित हिंदुस्तान गौरव सम्मान में आज मैं यहाँ पर उपस्थित हुआ। उन्होंने मेरा सम्मान किया। ये सम्मान मेरा नहीं, सेवाओं का सम्मान है। जो भी व्यक्ति सेवा देगा, सेवा करेगा, समाज में आगे आएगा, उसका सम्मान होगा। जो उन्होंने कार्यक्रम का आयोजन किया है उसके लिए उनको बहुत बहुत बधाइयाँ हैं।
और भविष्य में भी ऐसे शुभ कार्य, ऐसे उत्तम कार्य करते रहे, उनके लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। आज जो हिंदुस्तान गौरव सम्मान रितेश जी पाठक ने जो आयोजित किया वह बहुत ही सुंदर था, और इसके चीफ गेस्ट रंजीत जी जिन्होंने बहुत अच्छी बातें उनके करियर की बताई, ये सब देखकर सुनकर हम सबको अच्छा लगा। और हमारी जो पूरी ये अनुरोध टीम आज इस प्रोग्राम में सम्मिलित हुई, तो अनुरोध का मतलब इतना ही है कि अणु यानी छोटा, व्रत यानी नियम, छोटे छोटे नियम से हम अपने जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। इसी मेन उद्देश्य के साथ हमारे पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री महासमन जी अनुरोध का प्रचार प्रसार पैदल चल कर इस पूरी अनुव्रत यात्रा में अभी तक 55,000 किलोमीटर की यात्रा कर चुके हैं, और 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों को उन्होंने नशा मुक्त किया है। अनुव्रत के 3 ही उद्देश्य हैं, नैतिकता, सदाचार और नशा मुक्ति। तो इसी तीनों उद्देश्य पर हमारे पूज्य गुरुदेव कार्य कर रहे हैं, और आज रितेश जी पाठक ने हमारी इस अनुरोध टीम को बुलाकर हमें जो सम्मान दिया, उसके लिए मैं अनुरोध परिवार की ओर से रितेश जी पाठक का बहुत ही आभार व्यक्त करता हूं, और परमपिता से यही प्रार्थना करता हूं कि ये जो लक्ष्य लेकर चले हैं उसमें उत्तरोत्तर प्रवर्धमान होते रहे और अपने कार्य को सफलता से अंजाम देते रहे। ओम अरहम, जय अनुव्रत। गौरव सम्मान से आपको सम्मानित किया गया, क्या कुछ कहना चाहेंगे? किस तरह का ये पूरा आयोजन रहा और आप सम्मिलित हुए, आपको नवाजा गया, क्या कुछ कहना चाहेंगे? इस पाठक जी के बाद क्या कहेंगे? देखो, पाठक जी ने जो आज कार्यक्रम किया और हिंदुस्तान के इस मीडिया का जो आयोजन कर रहा है हिंदुस्तान टाइम्स, और उसमें जो पाठक जी ने रोल अदा किया, और उनकी मन की इच्छा थी कि मैं कुछ ऐसे लोगों को या ऐसी सामाजिक संस्थाओं को मैं सम्मानित करूं जो समाज के अंदर जो सेवाएं दे रहे हैं। वास्तव में पाठक जी का जो आज काम देखा, और जिस तरह से इन लोगों ने काफ़ी लोगों को जो सराहा है, जिनको अवार्ड में बुलाया है, वास्तव में वो अवार्ड के लायक होते हुए हमने देखा है। इतनी बड़ी बड़ी हस्तियाँ यहाँ पे आई हुई है। जैसे मैं बताऊँ, हमारे अनुव्रत समिति मुंबई के भाई रोशन जी मेहता और उनके साथ में मंत्री भाई राजेश जी जो आए, ये अनुव्रत के ऊपर जो काम कर रहे हैं, इस तरह की इनकी जो सेवा है, जब से अध्यक्ष बने हैं तब से लगा के अभी तक, वो शायद पाठक जी ने इनको देखा है। जो हमारे पूज्य आचार्य श्री महासमन जी, जो अभी भाई रोशन जी ने कहा ही है कि 55,000 किलोमीटर की यात्रा करके अभी मुंबई में विराज रहे हैं, और मुंबई के सभी क्षेत्र को परिचित कर रहे हैं। उनका मेन नैतिकता, प्रामाणिकता, व्यसन मुक्ति, उसी के ऊपर हमारे अनुव्रत समिति भी वही काम कर रही है। उसी में मैं नाइस इंश्योरेंस लैंडमार्क से चेयरमैन होते के नाते, जो मेरे चिराग डागलिया और मेरे को जो इन्होंने सम्मानित करने के लिए, यहाँ अवार्ड देने के लिए जो बुलाया है, हम बहुत खुश हैं वास्तव में कि हमारी सेवा जो कोरोना काल में हम लोगों ने दी है, मेडिक्लेम, ज्वेलरी ब्लॉक, लाइफ इंश्योरेंस, जो लोगों के तकलीफ़ें होती हैं, जहाँ पे ऑल ओवर इंडिया लेवल पे हम लोग कैशलेस की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, और हमारे साथ में ICICI, लोम्बार्ड, बजाज, सारी कंपनियां, 24 कंपनियां हमारे साथ जुड़ी हुई है, जो इंश्योरेंस के क्षेत्र में हम लोग इतना बढ़िया काम कर रहे हैं। और उसी का सेवा को देखते हुए जो आज मूल्यांकन किया है, मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देता हूं, क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं जो इस तरह के मूल्यांकन और सेवा करके लोगों को आगे लेने की प्रेरणा देते हैं। मैं पाठक जी को और भाई रंजीत जी ने जो बात कही, वो आज हमारे गुरु जो इस आयाम को फैला रहे हैं, उन्होंने कहा है, मैं फिल्मों में जो रोल करता हूँ विलन का, उसमें मैं बताता हूँ शराब पीता हूँ, मैं धुआं निकालता हूँ, मैं इस तरह के काम करता हूँ। और अभी जो उन्होंने कहा है कि मैं वो सब दिखाने के लिए करता हूँ शूटिंग में, लेकिन मैं व्यसन मुक्त इंसान हूँ, तो हम बहुत प्रभावित हुए। आज जिस तरह से जो वास्तव में रंजीत जी ने भी बोल के अपनी ज़िंदगी के बारे में बताया, जिससे हम बहुत प्रभावित हुए। और मैं उनसे इच्छा करता हूँ, हमारे गुरु यहाँ पे हैं, अगर उनको अनुकूलता है तो यहीं पे हैं, अभी उरण में आ रहे हैं, अगर वो सेवा दर्शन का लाभ ले सकते हैं तो मैं रंजीत से ये निवेदन करूंगा कि मौका मिलता है तो एक बार उनके शरण में आइए। उनका नैतिकता, नशा मुक्ति जो आयाम है, वो आप और उसको आगे बढ़ाएंगे। ओम आराम। थैंक यू हमारे मीडिया कर्मी एंड रितेश पाठक जी को कि ये
हिंदुस्तान गौरव रत्न अवार्ड से सम्मानित किए और उन्हें सबको एकजुट करके बुलाए। इस अवार्ड के बहाने हम सारे इंडस्ट्री का एक्टर एक्ट्रेस हर लोग मिलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और रितेश पाठक जी बहुत अच्छे काम किए हैं और करते हैं, आए हैं हमेशा। फर्स्ट ऑफ ऑल आई से थैंक्स रितेश पाठक जी जिन्होंने मुझे इसके लिए अवॉर्डेड किया और यहाँ पे बुलाया। काफ़ी अच्छा लगता है इस टाइप के अवार्ड्स एज एन एक्टर कि ये अवार्ड हमारे लिए प्रोत्साहन का काम करते हैं, हमें मोटिवेट करते हैं, जैसा रंजीत जी ने भी बोला। एंड सेकंड थिंग कि जब इतने बड़े लेजेंड्स के सामने इन चीज़ों से सम्मानित किया जाता है तो जाहिर सी बात है कि हमें आगे बढ़ने का और मौका मिलता है। तो बहुत अच्छा लगा एंड थैंक यू रितेश जी के लिए स्पेशली थैंक्स टू एवरीवन। मैं खबर इंडिया और रितेश पाठक जी जो इस कार्यक्रम के आयोजक हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने हर फील्ड के यानी हर क्षेत्र के लोगों को यहाँ पे सम्मानित किया। सम्मान देकर उनको जिस तरह से मार्गदर्शन और प्रोत्साहन दिया है ये सच में काबिल तारीफ़ है। और मैं आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ और उनको तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ कि वो आगे भी इस तरह से लोगों को प्रोत्साहित करते रहें, मार्गदर्शन दिलवाते रहें ताकि हम अपने फील्ड में और अच्छा और बेहतर कार्य करते रहें। नमस्कार, मैंने आज खबर इंडिया से हिंदुस्तान गौरव रत्न अवार्ड समारोह में शामिल होने का मौका मिला और मैं आप सभी के सामने रितेश जी के बारे में, व्यक्तित्व के बारे में एक बात कहना चाहूँगी कि प्रजातंत्र की अभिव्यक्ति जो व्यक्ति करता है और इस तरीके के कार्यक्रमों को जोड़कर जब समाज के विभिन्न क्षेत्रों के लोगों को सम्मानित करता है तो ये बहुत बड़ी बात है। मुझे लगता है कि पत्रकार जो हैं वो प्रजातंत्र के सच्चे प्रहरी हैं। हम रितेश जी को इस आयोजन के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं प्रदान करते हैं और हमें लगता है कि इसी तरीके का प्रजातंत्र होना चाहिए क्योंकि अब मनमर्जियों का तंत्र नहीं चलेगा, आएगा सच्चा प्रजातंत्र। थैंक यू रितेश जी। ओके, जो रितेश जी पाठक ने जो मुझे सम्मानित किया है गौरव रत्न सम्मान 2024, तो मुझे बेस्ट VDJ जो आप सबको नचाता हूँ VDJ करके, तो उसके कैटेगरी में तो उन्होंने जो मुझे सम्मानित किया है बेस्ट VDJ 2023। ये VDJ मतलब हम जो आप सबको जो नचाते हैं उस हिसाब से उन्होंने मुझे सम्मानित किया है। थैंक यू जी। सबसे पहले तो इतना अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया उन्होंने और छांटकर सारी फील्ड से अलग अलग विधाओं के कलाकारों को बुलाया है, चाहे वो खिलाड़ी हैं या वो संगीतकार हैं या वो कलाकार हैं, वो एक्टर हैं या डांस में हैं। और रंजीत जी इतने सीनियर एक्टर हैं, उनका आशीर्वाद हम लोग को मिला और यहाँ सम्मान देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगी मैं उनको। हिंदुस्तान गौरव रत्न सम्मान 2024 से आपको नवाजा गया, रितेश पाठक जी द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था एक प्रोग्राम। कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस और किस स्टेज में आपको लिया गया? रितेश पाठक जी का मैं धन्यवाद करना चाहूँगी। आज मुझे 2024 का मुंबई में पहला अवार्ड मिला हुआ है। थैंक यू उनके लिए और बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके और काफ़ी लोग आए हुए थे। इस वक्त हमारे साथ मशहूर गज़ल सिंगर म्यूजिक कंपोजर सत्यमानंद जी हैं जिन्होंने यहाँ पे एक शाम बहुत ही अच्छा महफिल सजाया। सत्यमानंद जी, आपसे जानना चाहेंगे जो आपने एक हनुमान चालीसा नए कलेवर नए तेवर में आपने जो गाया है, राम मंदिर का मौका है निर्माण का, उस हनुमान चालीसा को बहुत ही लोग सुमधुर गीत को हनुमान चालीसा को लोग पसंद करें, सर क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरी जो अपने जीवन की शुरुआत हुई, करियर की शुरुआत में मैं भजन गाया करता था बहुत सारे मंदिरों में और बहुत तमाम गांव के छोटे बड़े मंचों पे भजन के लिए मुझे बुलाया जाता था। फिर मैं कुछ समय बाद जब बम्बई अपने करियर की शुरुआत के लिए आया तो एक वो समय 2004-05 का जो था, इतना भजनों का काम उस समय नहीं मिलता था, तो हमने अपने आप को गज़ल की ओर मोड़ा और मैं गज़ल में धीरे धीरे लोग जानने लगे और मैं भजन और गज़ल दोनों ही गाता गया। अब बात आई हनुमान चालीसा का, तो ट्रेडिशनल हनुमान चालीसा जो गाया गया है, जो हमारे सीनियर जो गायक हैं, हरिहरन जी हैं, सुरेश वाडकर जी हैं, अनूप जी हैं, सब ने गाया है।
तो मैंने भी प्रयास किया कि एक मेरी अपनी नई धुन हो, और ये राम मंदिर के निर्माण का समय था। और सबसे एक खास बात ये हुई कि परम पूज्य राम भद्राचार्य जी ने हनुमान चालीसा में 4 मुख्य बदलाव किए हैं। तो मुझे एक ऐसे समय पे ये हनुमान चालीसा को बनाने का मौका मिला जब हमारे हनुमान चालीसा में मैंने राम भद्राचार्य जी स्वामी जी की जो 4 बदलाव है उसको लेकर कर मैंने इसको कंपोज किया और इसको रिकॉर्ड कर लॉन्च किया। आप सबों के बीच भी बहुत प्यार मिल रहा है इस हनुमान चालीसा के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू। ठीक, ऑर्गेनाइज किया गया रितेश पाठक जी द्वारा। आप सभी इसमें सम्मिलित हुए, क्या कुछ कहना चाहिए, किस तरह से ये सम्मान समारोह? रितेश पाठक जी का ये दूसरा सम्मान मतलब अवार्ड फंक्शन है, और जिस प्रकार से अलग अलग क्षेत्र से एक तो बहुत ज़्यादा ये ज्यूरी का बहुत बड़ा काम होता है कि जो क्षेत्र में लोग काम कर रहे हैं और उसमें नंबरिंग देना कि वो अच्छा काम कर रहे हैं, उनको अवार्ड देना, एक मंच में ला के सम्मानित करना एक बहुत टफ जॉब है। लेकिन जिस प्रकार से रितेश पाठक जी ने दूसरी बार करने का प्रयत्न किया है हिंदुस्तान रत्न गौरव अवार्ड के माध्यम से, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज के डेट में जो लोग को मतलब लगता है कि हम कार्य कर रहे हैं और उनको सम्मान मिलना मंच में और बड़े बड़े कलाकारों के द्वारा, ये बहुत ही सौभाग्य की बात है। और मैं सब जितने भी कलाकार जिनको भी अवार्ड मिला है, अवार्डीज़ को मैं बहुत बहुत शुभेच्छा देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई देता हूँ। और रितेश पाठक से मैं अभिनंदन करता हूँ कि इस प्रकार से वो कार्य आगे भी करे और लोगों को चिन्हित करके विभिन्न क्षेत्रों से ला के सम्मान दे। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहना चाहिए मैं तो आज मुझे अवार्ड मिला है, तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि मुझे अवार्ड के लिए आपने चयन किया, चुना रितेश पाठक जी ने, तो रितेश जी का मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। हिंदुस्तान गौरव रत्न इस विशेष अवार्ड के लिए मुझे चुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। क्या कुछ कहना चाहेंगे? नमस्कार, मैं हैप्पी राय, अरिजीत सिंगर। मैंने तो यहाँ पर गाना गाया और मुझे बहुत अच्छा लगा। रितेश जी ने बहुत अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया था और मुझे सबसे अच्छा ये लगा कि एक्टर एक्ट्रेस के तो बहुत सारे अवार्ड शो होते हैं, बट फर्स्ट टाइम किसी मतलब छोटे छोटे एरिया से मतलब एक शहर से उठाकर उन्होंने अवार्ड दिया, मतलब बहुत ही अलग है ये। सो हमने एक बहुत ही कमाल का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया और हिंदुस्तान गौरव रत्न सम्मान 2024, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से प्रोग्राम रहा? जी, सूर्यकांत, पूरे मीडिया, सूर्यकांत जी बॉलीवुड के बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं। हमारी जो इतनी मीडिया टीम है, रोहित सिंह जी, अनिल जी, अजहर जी, जो भी पूरी है, सबसे पहले मैं मीडिया को भी थैंक्स बोलना चाहूँगा कि आप लोग इतनी देर रात तक रुके हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे जो हिंदुस्तान गौरव रत्न अवार्ड मैंने रखा, तो एक्चुअली हमें कुछ नए साल में कुछ करना था, तो हमारा ये फर्स्ट अवार्ड शो है। और जैसा कि हमने एक संकल्प लिया है कि जिस तरह से हमें लोगों ने सपोर्ट किया, हमारे जितने दोस्त आए, जिस तरह से हमारा हौसला अफजाई किए, तो आगे मैं आप लोगों से एक वादा करता हूँ कि आगे भी मेरे कई शो होंगे बैक टू बैक। और सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे जितने भी स्पॉन्सर्स थे, अवार्डीज़ थे, सारे लोगों को मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा। बताना चाहूँगा आपको कि हमारे एक स्पेशल गेस्ट थे रमेश जी चौधरी, नाइस इंश्योरेंस के गणपत जी डगलिया, दिलीप जी नाबेड़ा, CN जैन जी, मेवाड़ महिला मंडल की टीम और MNM मेवाड़ संघ मुंबई और तेरा पंथ युवक परिषद, तेरा पंथ समाज और व्रत प्रेसिडेंट, मतलब पूरी टीम, जितने भी हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर स्पॉन्सर थे, अवार्डी थे, सभी का मैं शुक्रगुजार हूँ। और जिस तरह से लोगों ने हमें सपोर्ट किया है, मैं आप लोगों से वादा करता हूँ कि समाज में मेरा एक कंसेप्ट है कि आम तौर पे देखा जाता है कि मैं भी जर्नलिस्ट हूँ, काफ़ी मैंने कवरेज किया, बहुत से अवार्ड शो में गया, तो मेरे एक जहन में एक आया कि तमाम लोग हैं कि जो बड़े बड़े लोगों को अवार्ड देते हैं, बॉलीवुड टाइप के ही ऑलमोस्ट ज़्यादा अवार्ड शो होते हैं। तो मेरा कंसेप्ट है कि समाज का एक ऐसा व्यक्ति जो कि मुंबई में आया और कुछ मेहनत किया, कुछ अपने बल पे, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं ऐसे लोगों को अवार्ड दे रहा हूँ। मैंने एक लिस्ट बनाई है, मैं हर अवार्ड में आपको दावा करता हूँ कि मैं उन्हीं को अवार्ड देता हूँ कि जो मुंबई में आते हैं बिना किसी गॉडफादर के, जो एक शून्य से शिखर तक का अचीवमेंट हासिल करते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं किसान का बेटा हूँ, मेरे पिताजी आज भी गाँव में खेती करते हैं। मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया, मुंबई यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म किया। तो मेरा कंसेप्ट है कि समाज
में अंतिम छोर पर व्यक्ति बैठा जो है, जिसने कभी भी बड़े स्टार या वरिष्ठ लोगों के साथ ऐसे मतलब सेलिब्रिटी लोगों ने के हाथों से अवार्ड नहीं पाया। तो मेरा कंसेप्ट ये है, हमें ऐसे लोगों को सम्मानित करना है जो समाज में वाकई अंतिम छोर बैठा है और जो समाज का वाकई में कर्मवीर है, जो जिन्होंने अपने आप को साबित किया है कि अकेला चलने पे भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं। जी, और क्या कुछ प्लानिंग है अवार्ड्स की? क्या प्लानिंग है आगे, क्या कुछ करना चाह रहे हैं? बिल्कुल, मैं बता दूं कि आगामी 3 से 4 महीने मेरा दूसरा अवार्ड शो है और मैं जैसा कि मैंने संकल्प लिया है कि 2024 जनवरी में मैंने शुरुआत किया है, तो मैंने कभी संकल्प लिया है कि 2024 साल तक मेरे कई अवार्ड शो होंगे। अगला अवार्ड शो मेरा बहुत जल्द जो है लखनऊ में भी होने वाला है और आगे चल के हम इस अवार्ड को मुंबई से हमने शुरुआत किया, इस अवार्ड को हम बनारस, लखनऊ, जयपुर, उदयपुर, देश के मैं तमाम ऐसे छोटे छोटे शहरों में ले की मेरी प्लानिंग चल रही है। और हमारे कुछ दोस्त हैं जिन्होंने हमें कहा है कि लखनऊ में आकर अवार्ड करिए, हो सकता है मेरा अगला अवार्ड जल्द लखनऊ में हो। जी, सर से क्या आशीर्वाद मिला आज आपको? जी, रंजीत जी के बारे में आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि रंजीत जी बहुत ही एक उम्दा, बहुत ही बेहतरीन इंसान है। रुपहले पर्दे पे रंजीत दा ने जो भी किरदार किया है वो मैं आपको बताना चाहूँगा, फिल्मों में वो किरदार वाकई में नहीं होता, वो जो है रियल लाइफ में नहीं होता। बट रंजीत जी ने जिस तरह से, मैं आपको बताना चाहूँगा, रंजीत सर एक बहुत ही सहज सरल इंसान है। मेरी मुलाकात उनसे 3 से 4 बार हुई। आज मैं मुंबई एयरपोर्ट पे रंजीत सर को रिसीव करने भी गया। रंजीत दा जी ने भी कल मेरे को अपने घर पे भी बुलाया है, बोले रितेश जी आइए हम लोग चाय पीते हैं। तो रंजीत जी जैसे सीनियर एक्टर ने जब हमारा हौसला अफजाई किया है, हमारे अवार्ड के चीफ गेस्ट रहे, इसके पहले भी हमने अवार्ड शो किया था, उसमें जो है भजन सम्राट श्री अनूप जलोटा जी आए थे। तो मैं हमेशा एक कंसेप्ट लेकर चलता हूँ कि बुजुर्गों का आशीर्वाद और आप जैसे नौजवानों का अगर साथ मिलता है तो निश्चित तौर पे कोई भी इंसान हो वो निश्चित तौर पे जो है सफल होता है।